अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज मैं आ गई हूँ वन डॉलर शॉप, और मैं काफ़ी दिनों बाद वन डॉलर शॉप आई हूँ। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, और इसका एड्रेस मैं वीडियो के एंड में दूँगी, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर फुल देखिएगा। एंड में मैं आप लोगों को इसका एड्रेस दिखा दूँगी। अच्छा, आते साथ ही मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्तन हैं, और आप सबको तो पता है कि हर हाउसवाइफ होती है तो वह जहाँ भी जाती है उसको अपने मतलब के बर्तन मिलते हैं तो वो ज़रूर लेती है, क्योंकि किचन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे भी बर्तन मेहमानों के लिए भी यूज़ होते हैं, और वन डॉलर शॉप में ये होता है कि फ़िक्स प्राइस होती है, तो चीज़ें वगैरह कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ये जो एक रेड बाउल है, मैं तो सोच रही थी कि ये सारा सेट जो है तो 160 रुपीज़ का होगा, मगर ये एक बाउल वो लोग कह रहे थे कि 160 रुपीज़ का है। तो खैर, आगे देखिए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा कप्स पड़े हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ग्लास है, और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत है। तो ये मैं सोच रही थी कि तकरीबन 160 का एक ही होगा। जब मैंने बोर्ड देखा है, बोर्ड उन लोगों ने लगाया हुआ था, तो ये 160 के टू थे। मतलब 80 रुपीज़ का एक गिलास हो गया, या फिर एक कप हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि आगे आप सबको पता है कि गर्मी आने वाली हैं, और गिलास तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब घर में भी यूज़ होते हैं, और मेहमानों के लिए भी यूज़ होते हैं। तो जितने ज़्यादा हो उतनी ही अच्छा होता है। और मैं तो जब भी जाती हूँ ग्लास वगैरह लेती हूँ, तो मैं तकरीबन दर्जनों के हिसाब से लेती हूँ, क्योंकि ग्लास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मग भी पड़े हुए हैं, कप भी पड़े हुए हैं, और डिज़ाइनिंग की काफ़ी अच्छी अच्छी है, मतलब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये मग भी का बहुत ज़्यादा अच्छे है। मतलब वैसे अगर हम लेते हैं तो 100 रुपीज़ का एक है, और ये जो है तो 160 के टू मिल जाते हैं। तो बस दुकान तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये प्लास्टिक की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह के मतलब एयर टाइट जार जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आगे गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में तो हर एक चीज़ हम फ्रिज ही में रखते हैं। चाहे चटनी हो गई, या फिर सैलेड वगैरह हो गई, जो कुछ भी रह जाता है, मतलब थोड़ा सालन भी रह जाता है, तो उसको भी हमारी कोशिश होती है कि फ्रिज में रख ले। तो फिर एयर टाइट में ये होता है कि जायका जो है तो एक दूसरे में नहीं जाता। अक्सर दूध वगैरह में जायका आ जाता है, फ्रूट वगैरह भी पड़े होते हैं, सब्ज़ी भी पड़े होती है, तो ये एयर टाइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा ये फ़िनाइल वगैरह हो गई, ब्लीच वगैरह हो गए, इस तरह की मतलब चीज़ें भी यहाँ पर पड़ी हुई थी। ख़ैर, इसको कभी मैंने यहाँ से नहीं लिए, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये अच्छे हैं या नहीं। अच्छा, ये टेबल मैट आप देख सकते हैं कि ये पैकेट था, मतलब 6 इसमें थे, तो मैं तो समझी कि एक जो ये पूरा पैकेट 160 का होगा, मगर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये एक जो है तो 160 रुपीज़ का है। इसके अलावा जो प्लास्टिक शीट वगैरह है, टॉवल वगैरह हो गई, या टिश्यू मतलब हो गई, किचन रोल हो गई, ये चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो खैर, अब तो वन डॉलर शॉप हर जगह खुल गए हैं, पहले तो इतने ज़्यादा नहीं थे। अब तो पेशावर में जगह जगह वन डॉलर शॉप है। तो बस सहूलत हो गई है, जो जब किसी को कुछ लेना होता है तो आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी पड़े हुए थे, नीमको वगैरह, ये चीज़ें भी पड़ी हुई थी। और ये प्लास्टिक की वगैरह का भी सारा कुछ सामान था, मतलब ट्रे वगैरह, बाउल वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो अब ये होता है कि बाज़ार वगैरह अक्सर लोग जाते हैं, तो रक्शे में पैसे वगैरह लगाते हैं, तो घर के पास ही अगर इस तरह वन डॉलर शॉप हो तो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छी, ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे ही बच्चे अगर स्कूल वगैरह जाते हैं, मतलब पेपर के दौरान, तो ये इस तरह के बैग्स वगैरह ले जा सकते हैं। ये सेट भी बनाते हैं यहाँ पर, अक्सर लोग बना लेते हैं वन डॉलर शॉप से। 160 रुपीज़ के मतलब ये एक प्लेट थी। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। अच्छा, मैं इस्लामाबाद में गई थी वन डॉलर शॉप, तो उनकी जो मतलब क्वालिटी और वैरायटी है वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थी। मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। हम लोगों ने वहाँ से ज्वेलरी भी ली है, तकरीबन हम 1 डेढ़ साल से यूज़ कर रहे हैं, मगर उनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और बहुत ज़बरदस्त उनकी ज्वेलरी थी। जैसे खाड़ी वगैरह में ज्वेलरी वगैरह मिलती है, उस तरह की थी। तो मैंने अभी तक पेशावर में काफ़ी मैं वन डॉलर शॉप देख चुकी हूँ, मगर उस तरह की मुझे वहाँ यहाँ पर चीज़ें नहीं मिली। अच्छा, इस तरह यहाँ पर स्टील का सामान भी है, तो मग वगैरह ये अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। दूध वगैरह जब ज़्यादा आ जाता है तो फिर मैं कुछ इसमें डाल कर तो यूज़ करती हूँ। इस तरह कटर वगैरह, मतलब किचन की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वन डॉलर शॉप से मिल जाती है, एक ही प्राइस में होती है, कम करना नहीं पड़ता, बस हर एक चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो अक्सर तो मैं यहाँ से ये बेकिंग का जो सामान मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ।
मेरे पास बेकिंग की काफ़ी चीज़ें होती है, मगर जब मैं इस तरह कहीं जाती हूँ, जैसे गिला डीमार्ट में चली जाती हूँ, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कुछ नया आया होता है अक्सर बेकिंग में, तो मैं ले लेती हूँ। क्योंकि कभी-कभी इस तरह होता है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलती, तो इस वजह से मुझे जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है बेकिंग के लिए तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर भी बेकिंग का सामान काफ़ी ज़्यादा था और सारे जो थे तो 160 रुपीज़ के थे। कटर वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ख़ैर मुझे तो अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ, तो मैंने सब कुछ ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह थे, मतलब छोटे बच्चों के थे, ट्राउज़र वगैरह और इस तरह की शर्ट वगैरह, मगर मैंने ख़ैर वो नहीं देखी, क्योंकि मुझे वो लेने नहीं थे, तो इस वजह से मैंने नहीं देखी। और यहाँ पर डेकोरेशन का भी काफ़ी ज़्यादा सामान है, मतलब इस तरह के फ्रेम वगैरह अक्सर दीवारों पर लोग लगाते हैं। उसके अलावा फिर गुलदान वगैरह हो गए, बस जो भी डेकोरेशन का सामान होता है, मतलब वो भी $1 शॉप में मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक मिरर था, ऐसे लग रहा था जैसे ये वुडन का है, मगर ये है प्लास्टिक का, तो मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, कि जैसे लगता है कि जैसे वुडन का हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब इस तरह की फ्रेम वगैरह बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर आयत वगैरह लिखी हुई है। अच्छा, इस मिरर के बारे में आपको बता रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब ये भी यूज़ होते हैं, अक्सर लोग इस तरह के मिरर भी यूज़ करते हैं मेकअप वगैरह करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स भी बहुत अच्छे थे। तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये घोड़े वगैरह और एलिफेंट हैं वुडन के। ये पहले भी मैं एक वुडन शॉप में देख चुकी थी, मुझे वहाँ पर भी अच्छे लगे, मगर लिए मैंने इस वजह से नहीं है क्योंकि फिर घर में रखने से नमाज वगैरह नहीं होती, इस वजह से मैंने ये नहीं लिए। अच्छा जी, ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये भी 160 रुपीज़ का था, देखने में काफ़ी अच्छा था। खैर वुडन का तो नहीं है, मगर लगता है इस तरह का है। इसके अलावा भी ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बॉक्सेस की वैरायटी थी। अच्छा जी, ये $1 शॉप जो है तो ये दोरा रोड के ऊपर है और गुलबहार में है, मतलब रोड के ऊपर ही ये अभी नया-नया बना है। तो ये मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं देख रही थी कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी यहाँ आस-पास रहता है, अगर वो आना चाहे तो यहाँ पर आकर ज़रूरत की चीज़ें ले सकता है। इसके अलावा ये गुलदान वगैरह, वही बात है कि लैंप वगैरह डेकोरेशन की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। शॉप इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर उनके पास फिर भी अच्छा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई थी। इसके अलावा सॉक्स वगैरह थी, सॉक्स पहले भी मैं ले चुकी हूँ, ये मतलब 5 का पेयर होता है यहाँ पर। अच्छा, ये नई चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, कुछ प्लास्टिक के बने हुए थे, इसके ऊपर इस तरह की चिड़िया वगैरह और पैरट वगैरह बने हुए थे, ये भी काफ़ी अच्छे थे। ये भी 160 रुपीज़ का था, मतलब दीवारों पे लगाने के लिए या कॉर्नर में लगाने के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह कभी-कभी नई-नई चीज़ें मिल जाती है जो हम लोगों ने पहले नहीं देखी होती, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा होता है जब बंदा $1 शॉप चले जाता है और वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये सोफ़े मैंने देखे नहीं थे, अब मैंने देख लिए, ये भी काफ़ी अच्छे थे, ये भी वुडन के लगते हैं, मगर है प्लास्टिक के। अगर मेरी छोटी बेटी ने ये देख लिए तो वो तो कहेगी कि ज़रूर मुझे ये लेकर आए, क्योंकि वो लोग अक्सर खेलते हैं गुड़िया वगैरह, तो उनमें तो यूज़ होते हैं। तो बस इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग अक्सर मेरी वीडियो फुल नहीं देखते और फिर अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये चीज़ आपने कहाँ से ली है, ये कौन सी जगह पर है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दोरा रोड पर $1 शॉप है और यहाँ पर सारे टूल्स वगैरह है जो घर में यूज़ होते हैं। टूल्स वगैरह तो खैर काफ़ी ज़्यादा घर में यूज़ होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये कुछ इस तरह पैकेट में थे, मतलब 3 का पैकेट था। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर टूल्स वगैरह थे, तो बस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी। मैंने कहा कि जो कोई भी चीज़ आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ आकर तो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुशन वगैरह भी थे। अच्छा, स्टेशनरी का भी यहाँ पे पर काफ़ी ज़्यादा सामान था, क्योंकि स्टेशनरी तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और यकीन करें कि हमारे घर में तो हर वक्त स्टेशनरी नहीं होती। तो यहाँ पर स्टेशनरी की भी काफ़ी ज़्यादा डायरीज़ वगैरह थी और इस तरह के मतलब ये ऑर्गेनाइज़र थे। इसमें आप लोग ब्रशेज़ वगैरह और पेंसिल वगैरह इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर 160 रुपीज़ का था। इसके अलावा पाउच वगैरह, छोटे-छोटे बैग हो गए और पानी की बॉटल्स वगैरह हो गई और ये टिफ़िन वगैरह बच्चों के लिए यूज़ होते हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद था।
यहाँ पर डायरीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी और मुझे तो डायरी का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है। अक्सर मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं कभी बाज़ार वगैरह जाती हूँ या फिर ग्रोसरी जाती हूँ तो पहले से डायरी में लिख लेती हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ें लेनी होती है। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर डायरी चेक करती हूँ। और मुझे लगता भी है कि हर हाउसवाइफ़ के साथ एक डायरी लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो सब कुछ अपना लिखती रहती है, मतलब जो सी चीज़ें घर में चाहिए होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये छोटे से क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे थे, फिर भी अच्छे लग रहे थे, प्यारे थे। और इस तरह के कुशन वगैरह भी थे, कुछ लेदर में थे और कुछ बाकी थे। तो कुशन की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो अच्छा है, हैंगर वगैरह भी पड़े हुए थे यहाँ पर। अच्छा, ये स्टफ़ टॉय थे, मगर ये मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि देखने में इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। इसके अलावा बाकी चीज़ें अच्छी थी, मतलब 160 रुपीज़ की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर स्टेशनरी की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और मैं तो जब भी जाती हूँ तो मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहाँ पर ये क्ले है और उसके अलावा भी मतलब पेंसिल्स वगैरह हो गए, कलर्स वगैरह हो गए, पेंटिंग के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें भी यहाँ पर थी। इस तरह डोर में रखने के लिए मैंने दराज से मंगवाए थे और इनकी प्राइस तो खैर मुझे याद नहीं थी दराज से कि मैंने कितने मंगवाए थे, क्योंकि मैंने 3 मंगवाए थे दरवाज़ों के लिए और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं अक्सर वगैरह डस्ट वगैरह के लिए, या फिर एसी लगाते हैं या फिर हीटर लगाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो खैर दराज में मैंने 3 मंगवाए थे और डिलीवरी के साथ मुझे याद नहीं है क्योंकि कुछ दिन हो गए जब मैंने मंगवा लिए हैं। अच्छा, इस तरह के कंटेनर जो थे तो ये मैं गुवाहाटी बाज़ार से लेकर आई थी। ये मुझे लगता है कि 130 रुपीज़ का था और यहाँ पर 160 का है। तो खैर गुवाहाटी बाज़ार में तो ये है कि वहाँ पर सारी होल सेल की शॉप है और वहाँ से तो अक्सर मैं वहाँ से काफ़ी चीज़ें ले लेती हूँ। जब भी जाती हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। खिलौने को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बच्चों की खिलौने की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो अच्छा, यहाँ पर जो डॉक्टर सेट हो गए और पार्लर सेट हो गए, इस तरह के मतलब गाड़ियों वाले सेट हो गए, तो उनके फुल पैकेट बने हुए थे और 160 रुपीज़ के थे। तो खैर अब मुझे पता नहीं कि आम बाज़ार में कितने के मिलते हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी अर्सा हो गया इस तरह के खिलौने हम लोगों ने नहीं लिए। मेरी बेटी तो लेती है, मगर वो इस तरह की अब तो खैर ज़रा बड़ी हो गई है तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं लेती। तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ से बंदा ले लेते हैं। गुड़िया वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब डॉल्स वगैरह, और अच्छी अच्छी थी। 160 रुपीज़ का ये मतलब सब कुछ मिल रहा था। तो इस तरह वन डॉलर शॉप जाने से ये होता है कि एक ही जगह पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर तो मेकअप का भी बहुत ज़्यादा सामान था, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई मेकअप का सामान यहाँ से ले, क्योंकि 160 रुपीज़ में मेकअप का इतना ख़ास सामान यहाँ से क्या मिलेगा। मतलब ये कि स्किन को ख़राब करते हैं। तो खैर चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ये नेल पेंट फिर भी अच्छी है, मतलब 160 का बंदा यहाँ से ले ले तो अच्छा है, क्योंकि बाहर भी इनकी यही प्राइस है। तो नेल पेंट हो गई, ये चीज़ें अच्छी है। बाकी जो मेकअप का सामान है तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ से ले। अच्छा, यहाँ पर जो ये शैम्पू पड़े हुए नीचे, तो ये भी 160 का था। तो एक लेडी ने मुझसे पूछा है कि क्या ये शैम्पू यहाँ के अच्छे होंगे, तो मैंने उनको कहा कि 160 रुपीज़ का कौन सा शैम्पू मिलता है, तो ज़ाहिर है इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा थी, तो ज्वेलरी वगैरह इस तरह के कैचर वगैरह ये चीज़ें बंदा ले सकता है। वही बात है कि जो हम इस्लामाबाद से ज्वेलरी लेकर आए थे वो बहुत ज़बरदस्त थी और देखने में भी और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और इसी तरह मैंने चूड़ियाँ एक दफ़ा लिए थे वन डॉलर शॉप से यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, तो वो कुछ ही दिनों बाद उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब हो गया था। तो इस तरह के टॉप्स के पैकेट हो गए। तो कोई चीज़ इस तरह होती है कि वो बंदा कह देता है कि चलो ये देखने में भी अच्छी होगी और यूज़ करने में भी अच्छी होगी, तो वो बंदा ले ले। वैसे कोई इतनी ख़ास मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह की अच्छी होगी। तो जी, मैंने वैसे विज़िट करना था वन डॉलर शॉप में। अच्छा, ये रिंग्स देख सकते हैं, इनमें ये दराज में भी मिलती हैं, मगर दराज पे इनकी प्राइस मुझे लगता है कुछ हाई है, क्योंकि वो लोग डिलीवरी के भी चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पर ये 160 के थे और फिर अच्छा है। तो जी, बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी आज वन डॉलर शॉप की वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो बस इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। और आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।